गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 24 जनवरी 2025 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के दिन का प्रश्न रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। आप सभी से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो देख करके आप ना तो शेयर करते हैं ना तो लाइक करते हैं। तो कृपया जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि हमारी मेहनत जो है कम से कम मेरा 4 घंटे का मेहनत इसमें होता है। तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक शेयर करिए, थोड़ा प्रमोट करिए, अपने साथियों के पास भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो हाल ही में 22 जनवरी 2025 को किस योजना के 10 साल पूरे हो गए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण पूरा किया? चीन ने। हाल ही में किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, तीनों राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है? अमेरिका। हाल ही में कहाँ विंटर कार्निवाल शुरू हुआ? मनाली। हाल ही में मिखाइल कावेसाल्वी किस देश के राष्ट्रपति बने? तो जॉर्जिया के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर किसान कल्याण योजना शुरू किया? तो छत्तीसगढ़। महाकुंभ में मुफ्त लाकर सुविधा की शुरुआत किसने किया? मुथूट फाइनेंस ने। हाल ही में किसने संचार सारथी ऐप लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा बना? तो भारत। हाल ही में बीएसएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो महेश कुमार अग्रवाल। ये रहे कल के दिन के हमारे प्रश्न। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत जो है चौथे नंबर पर है। पिछली बार भी भारत चौथे नंबर पर था। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें जो है रक्षा के मामले में सबसे मजबूत देश कौन सा है? तो सबसे ताकतवर यूएसए है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर चाइना है, चौथे नंबर पर भारत है। भूटान इस श्रेणी में सबसे आखिरी पोजीशन पर है, 145वें नंबर पर। टोटल 145 देशों की रैंक जारी हुई थी, जिसमें भूटान सबसे आखिरी नंबर पर है। पाकिस्तान की रैंक में गिरावट आया है, तो पिछली बार 9वें नंबर पर था, इस बार 12वें नंबर पर चला गया है। जारीकर्ता कौन है? तो 2006 से यह जारी किया जा रहा है globalfirepower.com नामक वेबसाइट से। ठीक है, तो इसी वेबसाइट के द्वारा हर साल जारी किया जाता है globalfirepower.com। आइए देखते हैं 2025 में अभी तक जो रैंक आए हैं, 3-4 रैंकिंग जारी की गई है। जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत 10वें नंबर पर है, डेनमार्क शीर्ष पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें नंबर पर है, यूएसए नंबर 1 पर है। यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर ऑफ 2025 सूची में भारत 5वें स्थान पर है, टॉप पर इसमें यूएसए है। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत 25वें नंबर पर है, यूएसए शीर्ष पर है। काफ़ी उत्पादन में भी भारत जो है 7वें नंबर पर है और ब्राज़ील टॉप पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जाजपुर जिले में, उड़ीसा के जाजपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल पर नए सिरे से खुदाई के दौरान महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों की खोज किया है, जो इसकी 1200 साल पुरानी विरासत में से एक और अध्याय जोड़ने का काम करता है। यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित उत्तर पूर्व में स्थित यह स्थल है। यह विरूपा और ब्राह्मणी नदियों के बीच में एक पहाड़ी पर स्थित है और यह उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है रत्नागिरी। ठीक है, और यह भी चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर 1200 साल पुरानी बौद्ध अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरि बाबू कंभमपति। नेशनल पार्क की बात की जाए, भीतरकनिका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। झील की बात की जाए तो यहाँ पर चिल्का झील है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर स्थित है। अभी टाटा स्टील ने उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेल चालू किया है। उड़ीसा सरकार ने 1975-77 के दौरान आपातकाल के समय जेल गए बंदियों को 20,000 रुपये पेंशन देने का काम करेगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का 18वां संस्करण भी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। उड़ीसा
के मनकीडिया समुदाय को आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम उड़ीसा में खोला गया। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है उड़ीसा। अभी यूनेस्को द्वारा उड़ीसा राज्य के तटीय गांवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको उड़ीसा से याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लेइंग टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर ब्रिज लेइंग टैंक्स के लिए हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ समझौता किया है रक्षा मंत्रालय। तो ये आप देख सकते हैं, टैंक एक खास प्रकार का टैंक होता है। इसमें जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो है जब कभी युद्ध के दौरान किसी नदी पे इमरजेंसी पुल बनाना हुआ तो ये ओपन हो जाएगा और ये पुल बना करके उसमें सेना आ जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए समझौता किया है भारत के रक्षा मंत्रालय ने हैवी व्हीकल फैक्ट्री से। हैवी व्हीकल फैक्ट्री की बात की जाए तो यह जो है भारत के रक्षा मंत्रालय ने अभी चेन्नई में स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ 1561 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। 21 जनवरी 2025 को इसका अंतिम रूप दिया गया। इस अनुबंध का उद्देश्य है भारतीय सेना के लिए 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक खरीदना। ठीक है, तो यहाँ पर BLT ब्रिज लेइंग टैंक यहाँ पर खरीदना इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर अनुबंध हुआ है 1561 करोड़ रुपए का। और पूछा जाएगा हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ है? तो यहाँ पर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, तो यह अभी समझौता हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही प्रलय मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? तो यहाँ पर ये सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है प्रलय। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी पहली बार इसको गणतंत्र दिवस के परेड में यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, यह स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी की अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा के आधार पर विकसित किया गया है। ठीक है, तो DRDO द्वारा विकसित है और चर्चा में क्यों? क्योंकि अभी 26 जनवरी के दिन इसको जो है प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इस मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा। आइए देखते हैं, अभी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इस बार 26 जनवरी के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया है? उनका नाम भी बताना है और उस देश की राजधानी, मुद्रा जो भी है सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा गांधीनगर। तो यहाँ पर पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन गांधीनगर, जो कि गुजरात की जो है राजधानी है, वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2025 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ओलंपिक अध्ययन के शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना, ताकि इस क्षेत्र में समकालीन रुझानों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की जा सके। ठीक है, बात करते हैं, आप बताएंगे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन IOA का स्थापना कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें लिखनी है। जितना ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो कापी और कलम लेकर के उसको लिखना शुरू करिए। याद करने की सबसे बड़ी ट्रिक होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर। तो अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई गई 23 जनवरी को। सरकार इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो हिटलर के द्वारा पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र को उपाधि दी गई थी हिटलर की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके पुकारा था। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा आदि का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 में। 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाला था। सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे चित्तरंजन दास।
ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए जनवरी माह के जितने भी दिवस आए हैं उनको रिवीजन कर लिया जाए। तो 1 जनवरी 2025 को DRDO का 67वां स्थापना दिवस, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी सावित्रीबाई फूले की जयंती, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया गया, 16 जनवरी को मनाया गया नेशनल स्टार्टअप डे, 19 जनवरी को कोकबरोग दिवस, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस, 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका जवाब हो जाएगा भारत। तो भारत जो है फिडे विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा। तो यहाँ पर 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन फिडे की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर बताएंगे फिडे जो होता है इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, फिडे का हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अर्कडी डोकोविच। ठीक है, और भारत की पहली चेस अकादमी कहाँ खोली जा रही है? तो भुवनेश्वर में। भारत की तरफ से पहली बार ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो यहाँ पर बने थे विश्वनाथ आनंद, जिनको पहली बार दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी। ठीक है, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा। अभी आप जानते हैं कि फिडे शतरंज विश्व कप जो चैंपियनशिप हुआ था उसमें डी गुकेश ने दर्ज की थी 2024 में, कुछ दिन पहले ही। अभी आप बताएंगे भारत में 84वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, 84वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ है? तो यहाँ पर अभी देखिए, कल तो मैंने पढ़ा था कि अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया है, तो अभी WHO से भी अलग हो गया है अमेरिका। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढना है और उसके लिए नीतियां बनाना है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधानॉम घेब्रेयेसस, और अभी अमेरिका जो है इससे अलग होने का फैसला कर लिया है WHO से। क्यों? इसका कारण उसने बताया कि कोविड महामारी के दौरान यह विफल रहा गया, समस्याओं के समाधान से निपटने में विफल हो गया था। साथ ही साथ इस पर जो है चाइना का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। यही कारण सब बता करके इससे अलग होने का फैसला कर लिया है, और यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ लेने के बाद ही इन सभी चीज़ों से हस्ताक्षर करके किया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अभी आपको पता है कि अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, 2 चीज़ों से अलग हो गया, जलवायु समझौते से और WHO से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई? तो यहाँ पर हो जाएगा बेंगलुरु। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित श्री दक्षिण अयोध्या कोदंड राम मंदिर के हाल में ही ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। यह प्रतिमा भगवान हनुमान को उनके पारंपरिक रूप को दर्शाती है, जहां अपने कंधों पर राम और लक्ष्मण को बैठाए हुए हैं। तो अभी इसका जो है उद्घाटन यहाँ पर किया गया है बेंगलुरु में। किस मंदिर में? कोदंड राम मंदिर, और ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। आइए देखते हैं कुछ स्टैचूज़। तो यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है, गुजरात में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये हैदराबाद में है, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस यहाँ पर राजस्थान में है, और स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर में है, ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ ओननेस यहाँ पर ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में है, केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान में है, और ये जैन संत के प्रतिमा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
बस आज के दिन की करंट की। अच्छा, एक प्रश्न और है यहाँ पर, आइए देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा। तो राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के ने अभी ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। ऑपरेशन सर्द हवा का उद्देश्य सर्दी के मौसम में किसी भी प्रकार की घुसपैठ और अवांछनीय गतिविधियों को रोकना है। ठीक है, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही रहता है कि सर्दी के मौसम में कोहरा बहुत ज़्यादा रहता है, उस दौरान घुसपैठिए जो है सीमा पार करके इंडिया में आतंकवादी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर शामिल हो जाती हैं उसमें। ठीक है, घुस जाते हैं अपने सीमा के अंदर। तो इसको रोकने के लिए मुख्य रूप से ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। बात करते हैं इंडियन आर्मी की। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895। अध्यक्ष हैं इसके भारतीय सेना के वर्तमान में जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। उप सेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, तो ये रहे आज के दिन के। एक प्रश्न और है अभी, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? इसका जवाब हो जाएगा कोलकाता। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण का उद्घाटन 22 जनवरी को कोलकाता में स्थित नंदन में किया गया। इसमें 30 देश की 116 फिल्मों को दिखाया जाएगा। यह महोत्सव 28 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस बार कोलकाता में। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम हमको 30 लाइक हमको चाहिए। ठीक है, 30 लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ। आपको 30 लाइक यहाँ पर करवाना है, चाहे जैसे करवाना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।